देखिए इलूसिडेट और एक्सप्लेन में क्या होता है कि डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये दोनों वन ऑफ द सेम थिंग ही होती है, बट देयर इज अ माइनर डिफरेंस जो कि आपके आंसर में अपीयर होता है। क्या कि इज दैट विद डेफिनेशन एंड नेसेसरी डिटेल्स वन जस्ट विद इन द एरिया ऑफ स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग इट। मतलब ऐसा नहीं कि आप हर जगह किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने लग जा रहे हैं। जहां जरूरत है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने की, या जहां जरूरत है, अब ये नहीं कि आपने अपने आंसर में पूरे डाटा फैक्ट एंड फिगर ही भर दिया है। अरे भाई वो मेंस की आंसर राइटिंग है, आपको आपकी वो नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है कि आपको कितना पता है कि इतने परसेंट मतलब कितने परसेंट डिक्रीमेंट हो रहा है डेथ रेट में, इंक्रीमेंट हो रही है, सारी चीजें नहीं, आपको एनालिसिस भी तो करना है। इफ अगर ऐसे होता कि डाटा फैक्ट एंड फिगर आप टोटल भर देंगे तो आपको चेक नहीं कर रहा, एनालिसिस चेक कर रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि आपने हर एक चीज कुछ भी कहीं पे भर देनी, जहां जरूरत है आप वो चीज वहां पे एक्सप्लेन करेंगे एक बेटर वे में, जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि नहीं। ये तो हमारी लाइफ में भी है ना, एक्सप्लेन वहां करो जहां आपको जरूरत लगे। हर जगह किसी को कुछ भी चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक। जहां आपको लगता है कि हाँ यहां पर मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है तो एक्सप्लेनेशन दीजिए, वरना कोई भी आपके एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड नहीं होता है कि नहीं। तो सेम विद द आंसर, ठीक। जहां जरूरत है किसी भी चीज को डिफाइन करने की, एज सच नेसेसरी कंडीशन बन रही है। मैं भी बोल रहा हूं, अभी सिंपल मैं आपको सिर्फ मतलब बता रहा हूं इन सब चीजों का, लेकिन कहां कैसे क्या करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अपकमिंग वीडियोस में। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस पर ध्यान देना, ठीक। ये सिंपल छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रख देनी है, ठीक। अब जैसे कमेंट पूछा गया, तो कमेंट का मतलब क्या है कि एकदम सिंपल आपसे आपका पर्सनल व्यू पूछा गया भाई, कि आपका पर्सनल व्यू। अब ऐसे भी नहीं है कि आप एकदम ऐसा पर्सनल व्यू डाल दें, मतलब कोई रिलीजियस से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन आ गया है और आपने उसमें पता नहीं क्या भर दिया है अपना आंसर में, तो यार आपकी थिंकिंग आपके उसमें आंसर में झलक जाती है। तो ऐसा भी नहीं करना कि सामने वाला पर्सन भी एकदम ऑफेंड हो जाए। एक पर्सनल ठीक है कि कभी आप बोले अरे सर कमेंट पूछा गया तो हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, भाई ऐसा भी नहीं है। यू हैव टू टेक केयर अबाउट सम थिंग्स। पर्सनल व्यू भी दे रहे हैं तो आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है ना। जस्ट लाइक जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट सबको अवेलेबल है, बट देर आर सम रेस्ट्रिक्शन ना, रेस्ट्रिक्शंस भी एप्लीकेबल है। तो सेम विद दिस कि कमेंट में आपका पर्सनल व्यू पूछा गया है, बट आपको बैलेंस्ड अप्रोच के साथ लिखना है, ठीक। आप रिलीजियस वाली चीजों पे तो अब कोई मतलब किस तरीके से क्या व्यू अपना रख रहा है, कैसे नहीं रख रहा है। मान लीजिए कि कोई एग्जामिनर उसकी मतलब XYZ कोई भी रिलीजन है और कोई भी एक पर्सन ने इसके अगेंस्ट में लिख दिया है, ठीक, और जो सामने वाला एग्जामिनर है वो इस रिलीजन के फेवर में है, तब क्या होगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। तो पर्सनल व्यूज भी लिखने हैं तो आपको एक सही अप्रोच के साथ लिखने, एक बैलेंस अप्रोच के साथ। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उसमें लिखे आए हैं, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। बट अभी आप सिंपल मीनिंग समझिए इनका कि क्या है मीनिंग क्या नहीं है, ठीक। Remember to comment is not to argue. It is necessary here to balance on each aspect for and against, including every topic of the statement. Though a candidate can conclude either for or against, but not